हाउ टू डिटरमिन और फाइंड द वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस यूजिंग सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सो सिंपल पेंडुलम यूज करके हम लोग किसी भी प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किस तरह से मेजर करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। या फिर लेबोरेटरी में भी इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यूजिंग सिंपल पेंडुलम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। सो देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक लाइट स्ट्रिंग से जिसका लेंथ मान लीजिए L है, लाइट स्ट्रिंग का मतलब दिस इज द मासलेस, इस स्ट्रिंग का मास नहीं है। ठीक है, देन दिस इज द वेरी लाइट बॉब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग हैंग कर देते हैं। इसके बाद जब इसको अपने मीन पोजीशन से, इस पोजीशन को जहाँ पर ये रेस्ट में रहता है, इसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। सो मीन पोजीशन से जब इसको हम लोग स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, सो ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, इस तरह से ये मोशन करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है ना। सो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन में जो इसको टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, इसको वन ऑसिलेशन भी हम लोग बोलते हैं। मीन्स इस बॉब का अपने मीन पोजीशन से इस पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट जाना, देन फिर राइट से वापस मीन पोजीशन पे आना, देन फिर क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट, देन फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा। सो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। ठीक है, राउंड। ठीक है, सो इसमें जो टाइम लगता है इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जी का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, ये किसी भी प्लेस पे अगर डिटरमाइन कीजिएगा, मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे कर रहे हैं या मार्स पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी दूसरे प्लेनेट पे अगर हम लोग कर रहे हैं इसको, सो जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसका दो वैल्यू नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, एक प्लेस पर बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए, जी का वैल्यू एक ही आएगा। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। सो बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे इसको, सो ये हो जाएगा T² इक्वल टू 4π²। ठीक है, 4π² g इंटू L। ठीक है, अब देखिए पाई क्या है, पाई इज अनदर कांस्टेंट, 3.142 इसका वैल्यू होता है, दैट इज 22/7। ठीक है ना, पाई क्या होता है, 22/7, या फिर इसको हम लोग 3.142 इस तरह से लेते हैं। ठीक है, सो ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो कांस्टेंट 4 इंटू π² एक कांस्टेंट होगा, उसमें एक कांस्टेंट से डिवाइड कीजिएगा। सो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। सो अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं इसको m है, लेट m इक्वल टू 4π² g। ठीक है, सो देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, T² इक्वल टू m इंटू L। ठीक है ना। सो इसको कंपेयर कीजिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इक्वल टू mx। हम m इसलिए माने हैं सो डैट समझने में इजी हो। m इज व्हाट, m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्लोप क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जितना एंगल x एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है ना, उसका tan मीन्स tan थीटा जो होगा दैट इज द स्लोप। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए। अब ये स्लोप ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे y इक्वल टू mx हम लोग यूज कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, डैट मीन्स अगर T² को अलोंग y एक्सिस आप रिप्रेजेंट कीजिए इस XY ग्राफ में, XY कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, T² को अलोंग y एक्सिस लीजिए और L को अलोंग x एक्सिस लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, y इक्वल टू mx, वेयर y इज T² एंड x इज L। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन बच्चों कैसा है, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो y इक्वल टू mx, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ये ऑरिजिन से पास करेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप जो होगा ये फिक्स होगा, फिक्स स्लोप होगा। ठीक है, सो ये स्ट्रेट लाइन किस तरह का होगा, देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आपका ऑरिजिन से पास करेगा, इस तरह से। ठीक है
है ना। सो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है हम लोग लेंगे, किसको लेंगे, टी स्क्वायर को। टी स्क्वायर क्या है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग लेंगे लेंथ, ठीक है। सो लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में लीजिएगा, ठीक है। और टी स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर होगा इसका यूनिट, ठीक है। सो ये स्लोप फिक्स होगा, मान लेते हैं थीटा है। सो यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम, ठीक है, स्लोप। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 पाई स्क्वायर बाई जी है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, पेंडुलम लीजिए लेबोरेटरी में या जिस प्लेस पे आपको जी निकालना है, पेंडुलम लीजिए, ठीक है। पेंडुलम का लेंथ सबसे पहले क्या कीजिए, L1 फिक्स कर लीजिए, मीन्स लेंथ L1 ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर में हमने कुछ ले लिया, ठीक है। देन सेम पेंडुलम को हमने ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट करने के बाद इसका टाइम पीरियड मेजर कर लीजिए, लेट इट इज़ T1, ठीक है। सिमिलरली इसके लेंथ को फिर चेंज कीजिए, L2 ले लीजिए, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड मेजर कर लीजिए T2। कैसे करना है ये मैं बता दूंगा इसके लास्ट में वीडियो के, ठीक है। सो L1 T1 और L2 T2, जब T1 निकल जाएगा तो आप T1 स्क्वायर निकाल लीजिए, T2 निकल जाएगा तो T2 स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। सो अभी करना क्या है, देखिए सबसे पहले L1 लेंथ के लिए हमने निकाला। सो एक फ्रेश हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा बिगर वन, ठीक है। लेट से ऐसा हमारे पास ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसका है, ये टी स्क्वायर इक्वल टू एम एल का है, ठीक है, जहाँ एम जो है 4 पाई स्क्वायर बाई जी है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एक बार लेंथ ले लेना है, लेट से इट इज़ L2, ठीक है। देन अनदर लेंथ हमको ले लेना है L1, ठीक है। आप इसको ग्रेटर मान सकते हैं या इसको स्मॉलर मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप बड़ा या छोटा ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मीटर में इस डायरेक्शन में लेंथ ले लीजिए। अब जब L2 के लिए आपने निकाला, सो टाइम पीरियड का स्क्वायर इस एक्सिस पर है, सो आप क्या निकालोगे, T2 का स्क्वायर निकाल लोगे। देन L1 के लिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड T1 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देन दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो ये वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल ABC में मान लेते हैं हम, ठीक है। ये एंगल थीटा हमने लिया है, सो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू कितना होगा, दैट इज T1 स्क्वायर, क्योंकि ये T1 स्क्वायर तो यहाँ से यहाँ तक है। देन T2 आपका इतना है, T2 का स्क्वायर। सो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, सॉरी T2 स्क्वायर, यहाँ से हटा दीजिए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये वाला वैल्यू कितना होगा बेस इस ट्रायंगल का, सो इट इज L1, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। सो L1 माइनस L2 ये हो जाएगा L1 माइनस L2, ठीक है। सो इस ट्रायंगल से आप थीटा का वैल्यू निकालो, टेन थीटा का वैल्यू निकालो। सो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। टेन थीटा जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना, माइनस T2 स्क्वायर डिवाइड बाई L1 माइनस L2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा BC बाई AC, इसको पहले लिख लीजिएगा देन इसको बाद, ठीक है। सो दिस इज टेन थीटा। सो टेन थीटा का वैल्यू बच्चों देखो ये आएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई G इंटू L, इसी का ना है ये, दैट इज T स्क्वायर इक्वल टू ML, ठीक है, यही है, ओके। सो अब क्या करना है, देखिए ये जो स्लोप आपके पास आया हम लोग मान लेते हैं इसको सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए 2 और 1 दोनों सेम है, ठीक है। सो इसको इक्वेट कर दीजिए। सो इक्वेट अगर हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो टेन थीटा इसमें भी है उसमें भी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो 4 पाई स्क्वायर बाई G इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर डिवाइड बाई L1 माइनस L2। सो यहाँ से G का जो वैल्यू बच्चों हमारे पास आएगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर
बाई L1 माइनस L2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप ऑफ ग्राफ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, या सिंपली स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल, ठीक है, या स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ, ठीक है। सो ये जी है, ठीक है ना। सो मीन्स इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, ठीक है, यही आपका क्या होगा, जी का वैल्यू होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। सो अब क्या करना है, हमने तो मेजर किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए T1 स्क्वायर, L1 भी हमने मान लिया था। इसको क्या करना है, मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे L1, देन फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। L2 मेजर कर लेंगे, देन टाइम पीरियड निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो ये सारा वैल्यू नोन है, 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू भी नोन है, यहाँ पुट कीजिएगा, ये जी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग या डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी या कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ जी एट ए प्लेस यूजिंग सिंपल पेंडुलम, ठीक है, क्लियर है। और इसका अगर चार्ट बनाएंगे तो चार्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, देन फिर लेंथ लेंगे, है ना, सीरियल नंबर 1 2, ज़्यादा नहीं, L1 L2 मेजर करना है। सो L1 L2 मेजर कर लेंगे, देन फिर क्या करना है, टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना दिक्कत है। सो हम लोग क्या करेंगे, एन ऑसिलेशन का मतलब है 20 ऑसिलेशन या 50 ऑसिलेशन, इस तरह से हम लोग उसका टाइम पीरियड यूजिंग स्टॉप वॉच मेजर कर लेंगे, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो क्या करेंगे फिर हम लोग, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, देन फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। सॉरी अगर यहाँ हमने टाइम पीरियड बोला होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइम फॉर एन ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। सो इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। सो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो आपका एन ऑसिलेशन के लिए टाइम है। सो टाइम पीरियड T जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू T1 बाई एन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका कैलकुलेशन में आ गया 50 सेकेंड, आपने 50 सेकेंड आपके पास वैल्यू आया, मान लीजिए 20 ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, आपने 20 ऑसिलेशन के लिए मेजर किया, ये आया आपके पास 50 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 50/20, है ना, एक ऑसिलेशन का टाइम। सो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम आपको निकाल लेना है, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T1 बाई एन। अगर 20 ऑसिलेशन के लिए लिए हैं सो एन 20 हो जाएगा, 50 लीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा, 40 लीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। सो इस तरह से फिर T2 निकाल लेना है, दैट इज स्मॉल t2 बाई एन, ठीक है, ओके। सो हम लोग इस तरह से जो है टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग किसी भी प्लेस पर यूजिंग सिंपल पेंडुलम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये क्लास 9 में देखिएगा, सिंपल पेंडुलम चैप्टर में आपका ये गिवन है मेथड। सो समझने में दिक्कत हो सकता है, सो उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। स्लोप इसका m है, दैट इज m इक्वल टू tan थीटा।